वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और आज हम सीखेंगे, जैसे हम रोजाना सीख रहे हैं कुछ ना कुछ लेकर के। कल हमने सीखा कि अपने डर को या कैसे हम भगा सकते हैं, कैसे उस चीज़ों से दूर रह सकते हैं, और किस तरह से हमारा डर हमारी ताकत बन जाता है और कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो आज हम सीखेंगे अपने कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस को लेकर के कि वास्तव में किस तरह से हम कॉन्फिडेंट रह सकते हैं और किस तरह से हम अपने आप को पेशेंस हम रख करके अपने गोल्स को या अपने जो भी ड्रीम्स हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं, राइट। तो उसका सबसे पहला पार्ट हमारा क्या हुआ? सबसे पहला पार्ट होता है हमारा कॉन्फिडेंट। हमने जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए हम कॉन्फिडेंट होते हैं, यानी कि जो हम अपने अंदर से हम आत्म कहते हैं ना, आत्मनिर्भर होना, आत्मविश्वास होना ही मतलब कॉन्फिडेंट है। जब हम उस चीज को लेकर के फुली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यस आई कैन डू इट या आई विल डू इट, है ना। आई विल डू इट से ज्यादा स्ट्रांग है आई कैन डू इट, कि मैं करूंगा और मैं कर सकता हूं में बहुत बड़ा अंतर है। तो हमें हमेशा मैं कर सकता हूं वाले हमें पैटर्न पे रहना चाहिए, नहीं आई विल डू इट, नहीं आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, है ना। तो आई डू इट। तो इस तरह से हम अपने आप को कॉन्फिडेंट रख सकते हैं, राइट। लेकिन कॉन्फिडेंट होने के बहुत सारे कुछ रीजंस हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। अगर हम उसके बिहाफ पे अगर हम करना स्टार्ट करें तो डेफिनेटली हम अपने आप को लूज कॉन्फिडेंस से स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस की तरफ हम ले सकते हैं, लेकर के जा सकते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि कुछ कामों को, जैसे कि हम किसी ने कोई काम करना स्टार्ट किया और हमसे पूछा गया कि आप कर सकते हो, तो हम अपना ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो हमने बोल दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन लिटरली जैसे वो काम किसी और ने किया और करने के बाद जब उसको होते हुए देखा तो हमने कहा कि अरे इसको ऐसे तो मैं भी कर देता, राइट। तो वहाँ हमारा क्या होता है, हम अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते उस चीज को लेकर के। कहीं ना कहीं हम हमारा जो कॉन्फिडेंट है वो लूज होता है अपने लिए, राइट। तो हम इन चीजों को कैसे हम मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे इसको हम स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ अब उन कामों को हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि एक्सेप्ट योर फेलियर एंड लॉसेस। जो भी हमारे बहुत सारे ऐसे फेलियर्स होते हैं जिन कामों को हम करना स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि उस काम को तो मैं भी कर सकता था, पता कब चला? जब वो काम किसी दूसरे इंसान ने कर दिया। लेकिन अगर हम उसको, अगर कुछ लॉसेस आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई काम हमने स्टार्ट किया, सपोज दैट हम उस काम को पहले ही बोल देते आई एम फुली कॉन्फिडेंट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। अगर मैं करना स्टार्ट करूंगा तो बस दो ही रास्ते होते हैं किसी काम को करने के, या तो फेलियर्स आता है या सक्सेस मिलती है ना। तो अगर फेलियर आती है तो उसको हमें फिर से उसको रिस्टार्ट करना चाहिए, फिर से उस काम को दोबारा से करना चाहिए। और फिर वही दो रास्ते आने वाले हैं, फेलियर या सक्सेस, फेलियर या सक्सेस। जितनी बार भी जिस काम को करेंगे उतनी बार यही दो रास्ते आएंगे, या तो फेलियर आएगा या सक्सेस आएगा। और लास्टली फेलियर कन्वर्ट टू सक्सेस, है ना। और जैसे ही हम उसको कर देते हैं तो वो करते रहते हैं, रेगुलर डिसिप्लिन, रेगुलर कंसिस्टेंसी उस काम को करते रहते हैं, तो एक दिन वो सक्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। सो प्लीज ऑलवेज एक्सेप्ट योर फेलियर्स एंड लूजेस, है ना। हमेशा हमें अपने जो भी असफलताएं हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए, और जिस इंसान ने असफलताओं को स्वीकार किया है वही सफलता की तरफ गया है। मोस्टली बहुत सारे लोग अपने आम जीवन में उन कामों को करना स्टार्ट करते हैं, बट एक दो दस पांच अटेम्प्ट्स फॉलो करने के बाद ही वो रुक जाते हैं, क्योंकि लगातार उनको असफलता मिलती है, लगातार वो काम नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं कि अब मैं नहीं कर सकता, अब ये मेरे बस की बात नहीं है। तो बहुत टैलेंटेड लोगों का काम है, तो बहुत जो अचीवर्स होते हैं वो तो बहुत मतलब पढ़े लिखे होते हैं या उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, वही लोग इस काम को कर पाते हैं। लेकिन जो लोग अपने फेलियर्स को हमेशा अपने एक सक्सेस का एक पार्ट समझ लेते हैं तो वो उसको कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, है ना। जैसे क्या एडिशन के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा, राइट एंड ब्रदर्स के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। ओवरऑल ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके नियर डियर भी आपको मिल जाएंगे। सपोज दैट कोई बच्चा अगर 10th का एग्जाम देने का प्रैक्टिस कर रहा है, वो स्टार्टिंग में वो नहीं पास होता है तो वो दोबारा से फिर से एग्जाम देता है, नहीं होता है वो तीसरी बार फिर से एग्जाम देता है। लेकिन अगर वो लगा रहता है तो डेफिनेटली एक दिन वो पास हो जाता है, राइट। तो इस तरह से हमेशा उन चीजों के लिए कॉन्फिडेंट रहिए। मान लीजिए कोई भी आपका रिलेशन है, उसके लिए हमेशा हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यस ये रिलेशन मेरे लिए बेस्ट है। सपोज दैट माता पिता का हमारे लिए एक जो टच है, जो हमारे प्रति उनका प्रेम है, वो हमेशा सर्वोपरि होता है, उसको हमेशा हमें
उस रिलेशन पे भी हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कोई फ्रेंड है तो उसके लिए भी हमें हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कोई हमारा फैमिली और कोई मेंबर्स है, या हम कहीं जॉब भी करते हैं, तो कुछ रिलेशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हमारे लिए पैदा करते हैं। अगर यस वो हमारे लिए कुछ करने का, हमारे अंदर कुछ ऐसा मतलब पुश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए हमें हमेशा कॉन्फिडेंट ही रहना चाहिए, कभी लूज नहीं। हाँ इसने मुझे कुछ गलत कह दिया, ये इसने मेरे बारे में गलत बता दिया, तो मतलब इन चीजों का कभी भी हमें लूज कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा नहीं करना चाहिए ना। और तीसरा है योर कंडीशन। मान लो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अपनी कंडीशंस को लेकर के लोग अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज मानते हैं, कि मैं तो छोटा हूँ, मैं तो मोटा हूँ, मैं तो काला हूँ, मैं तो नाटा हूँ, और मैं तो लो बैकग्राउंड फैमिली से हूँ, और मुझसे बोलना नहीं आता, मेरे से इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे लोगों को फेस करूंगा, मैं कैसे लोगों को इंटरव्यू दूंगा, मैं कैसे उनकी काउंसलिंग करूंगा, मेरे से काउंसलिंग करनी नहीं आती, है ना। इस तरह की कॉन्फिडेंस वो अपने अंदर बना लेता है, लूज कॉन्फिडेंस, है ना। और लेकिन आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, कुछ लोग सोच लेते हैं मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है, मैं चल नहीं सकता, और मेरी एज बहुत ज्यादा हो गई है ना, ये तो बहुत कम एज वालों का काम है। तो इस तरह के कॉन्फिडेंस, लूज कॉन्फिडेंस जो इंसान अपने अंदर बना लेता है, तो वो सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाता। सपोज दैट, मान लीजिए कोई जैसे आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी देखे होंगे, जिनके पैर नहीं है वो भी सक्सेस हुए, जिनके हाथ नहीं है वो भी एक अच्छे पेंटर बने, और जो कलर में इतने मतलब अपने जो स्किन कलर है उसमें इतने साफ नहीं थे, तो वो भी सक्सेस हुए, है ना। और आपने ऐसे देखा होगा उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ पर्सन्स को ऐसे देखा होगा उन्होंने भी अपनी सक्सेस हासिल की, बट वो हो कैसे पाया, उनके कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस की वजह से वो चीज वो अचीव कर पाए, क्योंकि उनको पता था अगर कोई एक दूसरा इंसान इस काम को कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बस वही काम उसने स्टार्ट किया जो काम उन लोगों ने किया, है ना। जैसे कहीं हम जाते हैं, मान लीजिए हम किसी तीर्थ यात्रा पे हम जाते हैं, या किसी पहाड़ों पे हम मतलब चढ़ाई करते हैं, तो हमें उसी रास्ते से जाना होता है जिस रास्ते से अन्य व्यक्ति वहां के लिए जा रहे होते हैं, है ना। अगर हम दूसरा कोई शॉर्टकट अपनाते हैं तो शॉर्टकट वाला तो वो नीचे ही आने वाला है ना। तो कोई भी सक्सेस डेस्टिनेशन पॉइंट, सक्सेस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें वही काम करना होता है जो सफल लोगों ने किया है। असफल लोगों ने नहीं, जो सफल लोगों ने किया है वही काम हमें करने होते हैं, है ना। तो इसलिए हमेशा अपनी कंडीशंस को, अपना जो भी प्रेजेंट टाइम जो भी आपका नेचर है उसको कभी भी लूज ना समझें। आप जैसे भी हो, आप अपने आप में एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, आप जैसे भी हो, यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मतलब ये वाला नेचर हमारे अंदर होना चाहिए। और हम जब इस तरह से हम करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने सफलताओं की तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं ना। हमेशा दूसरों लोगों से कुछ लोग कंपेयर करते हैं, जैसे क्या वो तो उसके पास तो कार है, वो तो एकदम चला जाता है, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, है ना। और ये ऐसे कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। सो प्लीज डोंट कंपेयर। पेरेंट्स अपना जो भी सेल्फ, जो अपना जो मतलब नजरिया है, ये जो अपनी सिचुएशन है, उसको कभी किसी से कंपेयर ना करें, है ना। तो जब कंपेयर करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा पाते हैं, और जब हम कंपेयर नहीं करते हैं और अपने काम पे लगे रहते हैं तो हम फुली कॉन्फिडेंट होते हैं, और अपने आप को मतलब एक पावरफुल इंसान और एक अन्य लोगों से डिफरेंट हम पाते हैं, राइट। तो हमेशा कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, और ऑलवेज एक्सेप्ट करना चाहिए एज आई एम, मैं जैसा भी हूँ मैं वैसा अपने लिए सफिशियंट हूँ, मैं अपने लिए एकदम नंबर वन हूँ, या अपने लिए मैं एकदम बहुत शानदार, सुंदर और एक सफल इंसान हूँ, है ना। ये कब कर पाएंगे, जब हम दूसरे से कंपैरिजन नहीं करेंगे, राइट। और सबसे ज्यादा जो पावरफुल टूल है वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हमेशा अपने आप से पॉजिटिवली बात करें, हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचें, अपने रिलेशंस, अपने फैमिली, अपने ड्रीम्स, अपने जो गोल्स, उनके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, है ना। हमने गोल बना दिया कोई 4 साल 5 साल के बाद का, और वो कहीं कहीं कभी कभी ऐसे लगता है जैसे क्या वो अचीव नहीं हो पाएगा, तो हम अपने जो पॉजिटिव अपना जो एटीट्यूड है, हम उसको कहीं ना कहीं कुछ लोग तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए 5 साल में कुछ उसको चाहिए, कोई बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन उसको लगा बीच में आकर के कि अभी उस हिसाब से काम नहीं चल रहा, शायद ये नहीं मिल पाएगी, है ना। तो लेकिन हम यहाँ ये भी सोच सकते हैं कि काम बेशक अभी जैसा भी चल रहा हो, लेकिन ये तो जरूर आएगी, है ना। जो मैंने सोचा, जो मैंने गोल्स मैंने लिखे हैं, तो उसके तरफ हमारा कितना अट्रैक्शन है, और कितना हम उसको कॉन्फिडेंटली हम उसको सोच पा रहे हैं, कितना हम उसके लिए काम कर पा रहे हैं, डिपेंड ये करता है। तो कभी भी अपने आप को
मतलब निगेटिव थॉट्स ना दें, निगेटिव वर्ड्स ना दें, क्योंकि यूनिवर्स में वही चीजें काम करती हैं जो चीजें हम देते हैं, उसके हिसाब से ही हमें चीजें मिलती हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट लेकर के आती है हमारे सक्सेस में, हमारे उन गोल्स को अचीव करने में, राइट। और हमेशा इन चीजों को पाने के लिए कहते भी हैं कि बहुत सारे सक्सेस पर्सन्स को आपने सुना होगा, बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ द सक्सेस, है ना। किसी भी काम को रेगुलर करते रहना, किसी भी काम को डे बाय डे करते रहना, वही सक्सेस पॉइंट तक पहुंचने का एक तरीका है ना। और वो चीज हो पाती है हमेशा डिसिप्लिन रहने से। अपने आप को डिसिप्लिन रखिएगा, क्योंकि डिसिप्लिन में रहने से जो इंसान डिसिप्लिन रहता है वो अन्य सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा, लिसन, जो डिसिप्लिन पर्सन होते हैं, जो सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा वो 80% फॉरवर्ड होते हैं, 80% ऑटोमेटिकली आगे होते हैं। सपोज दैट यू कैन कैलकुलेट योर टुडे, जैसे आज आप उठे इस समय, आप और सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा आपने अपने दिन की शुरुआत 2-3 घंटे पहले उनसे कर दी, आपका काम आज उनसे कई घंटे वैसे ही आगे रहने वाला है ना, राइट। तो जो सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा डिसिप्लिन पर्सन्स ऑटोमेटिकली अपना टाइम आगे रखते हैं। और कहते भी हैं कि यूनिवर्स में जिस तरह से मान लीजिए हम किसी भी चीज के बारे में हम सोचते हैं, और वो सोचने के साथ ही तुरंत 51% वो तभी पूरा हो जाता है। किसी भी गोल्स को, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए 100% अट्रैक्शन जरूरी है, लेकिन जैसे ही हम उसको सोचते हैं वो 51% तभी हो जाता है। और बाद में क्या रह गया, 49% रह गया। 49% उसमें हमारा कहना चाहिए डिसिप्लिन आता है हमारा, उसके लिए वर्किंग आता है, उसके लिए पॉजिटिव टॉक आता है, उसके लिए जो भी हमारे करने के काम है, और कुछ टाइम बाउंडेशन भी आता है, उतने टाइम में वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। सो दैट डिसिप्लिन रहने का बहुत शानदार तरीका है कि वास्तव में 80% लोग डिसिप्लिन रहने से ही अपने आप को आगे पाते हैं ना। और फेस योर फियर, जो भी चीजें हम हमारे जीवन में, जिस तरह की भी समस्याएं, जिस तरह के भी डर, जिस तरह की भी मतलब कोई भी ऐसे मतलब परिस्थिति आती है, हमेशा उनको फेस करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कभी भी उस परिस्थिति से या उस स्थिति से, जैसी भी आज है, उससे कभी भी भागना नहीं चाहिए। अगर आप उस कंडीशन को फेस कर गए, उस कंडीशन से को आप मतलब लांग करके आगे निकल गए, तो डेफिनेटली एक दिन आप अपने आप को फुली कॉन्फिडेंट पर्सन एंड सक्सेस पर्सन पाओगे। और बात करें पेशेंस की, मान लो पेशेंस बहुत सारी ऐसी चीजों को हमारे स्ट्रोंग करता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज में हर एक सक्सेस पॉइंट में पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। सपोज दैट हमें 1 साल हो गया, हम अपने वेट लॉस जर्नी पे हैं, या वेट गेन जर्नी पे, या हेल्थ के रिजल्ट को लेकर के हम काम कर रहे हैं। सपोज दैट अभी उस तरीके के परिणाम नहीं आ रहे जिस तरह के हम चाहते हैं, बट अगर हमारे अंदर पेशेंस है, पेशेंस कब आता है, जब उस तरह के संगत में हम रहते हैं, उस तरह के इन्वायरमेंट में हम रहते हैं जहां हम और लोगों को सफल होते हुए देखते हैं, और लोगों को हम सक्सेस होते हुए देखते हैं, और लोगों को उसी क्षेत्र में, जो क्षेत्र में हम सफलता पाते हैं, वैसे ही हम करते हुए देखते हैं। सपोज दैट एक बच्चा हमारे घर में मान लीजिए किसी जॉब के लिए वो तैयारी कर रहा है, उसी कॉलोनी में, उसी मोहल्ले में फिर और भी बच्चे उस तरह की तैयारी कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं नहीं होता कि हाँ उस शहर में या कोई भी ऐसा कोई मतलब उसमें सक्सेस ना हो, है ना। बट जो सक्सेस होता है हमें उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, है ना। ये इसका हुआ है तो तेरा भी हो जाएगा, है ना। तो वो पेशेंस होता है, नेक्स्ट अटेम्प्ट पेशेंस, नेक्स्ट अटेम्प्ट पेशेंस, पेशेंस ही नेक्स्ट अटेम्प्ट तक लेके जाता है, और उसकी वजह से ही हम अपने आप को हाँ सक्सेसफुल की तरफ लेकर के जा सकते हैं। तो एवरी स्टेज, एवरी मोमेंट हमें पेशेंस हमें रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा पेशेंस, एक स्पोर्ट्समैन अगर पिच पे आज एक ही बॉल पे 6 लगा देता है, तो उसकी जो प्रैक्टिस है वो एक दिन की नहीं है ना। पिछले 10 साल का उसका तप है, पिछले बहुत लंबे समय का उसका एक्सपीरियंस है, और पेशेंस रहा है, जिसकी वजह से वो आज इतना लाइटली आपको खेलता हुआ लगता है पिच पर, है ना। और इसकी वजह से ही वो सब कुछ कर पाता है। सपोज दैट जैसे स्टार्टिंग में कोई काम हम करना स्टार्ट करते हैं, हमने सीखा किसी चीज को, मान लीजिए खाना बनाना भी सीखा, क्या स्टार्टिंग में वो चपाती गोल बन जाती है क्या? नहीं ना। शुरू में तो कुछ उसके नक्शे से बनते हैं, कुछ टेढ़े से, कुछ ऐसे से बनते हैं। कभी कभी जो सब्जी वगैरह बनती है तो कभी नमक तेज होती है, कभी मिर्च तेज होती है, बट पेशेंस होता है, जाने अनजाने में भी हम पेशेंस करते हैं। पेशेंस होता है कि हाँ आज थोड़ा तिरछी बनी है, कल थोड़ा सा और सीधा होगा, और फिर बाद में आपने देखा होगा कि कान पे फोन लगा करके भी हम आराम से उसको गोल बना सकते हैं, राइट। ऐसा होता है कि नहीं? वो क्या है? पेशेंस।
जब तक हमारा मतलब हम बने रहे। और वो पेशेंस हमने कैसे किया? वो पेशेंस हमने किया मतलब ये हमने सोचा भी नहीं कि हाँ हमें इसके लिए पेशेंस रखना है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट हो गया, ऑटोमेटिकली वो हो गया। और वो चीज हो जाती है। सो दैट एवरी कंडीशंस या एवरी पॉइंट्स जो भी हमारे जीवन में होता है, और जिस चीज को भी हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आज बेशक नहीं है, लेकिन एक दिन होगा। ये वाला पेशेंस आपको रखना होगा। और ये रखेंगे तो डेफिनेटली एक दिन अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक, जो भी आज मस्तिष्क में जिस तरह की भी तस्वीर बनी हुई है, जिस तरह के गोल्स हम लेकर के चल रहे हैं, वो एक दिन डेफिनेटली अचीव हो जाएंगे, है ना। थैंक यू सो मच। ये कुछ कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस को लेकर के आज टॉपिक था।